हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। और ये जो है क्लास 12 चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक है। तो इससे इससे पहले जो है मैंने कैंसर पे वीडियो बनाया है, तो आप जाके जो है देख सकते हो मेरा वीडियो। मैं लिंक जो है वो दे दूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो इसमें अब्यूज़ का क्या मतलब है? अब्यूज़ का मतलब है हैबिट। ओके। तो आजकल हम जो है बहुत सारे सर्वेज में जो है वो देखते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो यूथ जो होते हैं, जो युवा लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ड्रग्स और अल्कोहल का, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है उनके हेल्थ के लिए। और ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट देता है उनके बॉडी में, उनके हेल्थ में जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचाता है। ठीक है। अगर प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस जो है अगर नहीं दिया जाए तो उसके वजह से क्या होता है कि ये जो ड्रग्स है, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है उनके लाइफ स्टाइल में अफेक्ट करता है और उन्हें जो है बहुत सारा डिजीज़ जो है वो कॉज करता है। ठीक है। बहुत सारे ड्रग्स जो हैं जो कि कॉमनली जो है यूज़ होते हैं, जैसे कि ओपोइड्स, कानाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोइड्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो अब जो है हम इन्हें एक एक करके जो है थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो हम इस रेफरेंस बुक का हेल्प से समझने का कोशिश करेंगे बहुत ईजी ही लैंग्वेज में। ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो इसमें क्या बोलता है कि जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं या फिर अल्कोहल होते हैं जिनको बिना किसी पर्पस के जो है वो लिया जाता है, बिना किसी मेडिसिनल पर्पस के लिया जाता है, एक अनसर्टेन अमाउंट में या फिर कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, और उसको जो है लिया जाता है, तो वो क्या करता है, उसे फिजिकली, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है बॉडी को। इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रग अब्यूज़ या फिर अल्कोहल अब्यूज़। ठीक है। तो अब जो है हम एक एक करके जो है ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा ड्रग जो है वो किस तरीके से जो है बॉडी को अफेक्ट करता है, कहाँ से वो ड्रग्स जो है हमें मिलता है, और उसका मोड ऑफ इनटेक क्या है और मोड ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है। तो ओपोइड्स ओपोइड्स जो है, ये जो है मतलब इसे हीरोइन भी बोला जाता है। और हीरोइन जो है एक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है और ये बॉडी फंक्शन को जो है स्लो डाउन कर देता है। अब हमें सवाल उठता है कि हीरोइन जो है या फिर ये ओपोइड्स जो है ये हमें मिलता कहाँ से है, तो इसका सोर्स क्या है। तो मॉर्फिन जो है ये एक्सट्रैक्ट होता है पॉपी प्लांट्स के लेटेक्स से। ठीक है। पॉपी प्लांट के लेटेक्स से जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है कि हीरोइन या फिर स्मैक जो है वो ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एज अ वाइट। ये जो है मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, मॉर्फिन से, एज अ वाइट ऑर्डरलेस, वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, देखने में कड़वा होता है, मतलब चखने में कड़वा होता है, बिटर और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है ये। ठीक है। और इसे जो है इनटेक कैसे किया जाता है, मोड ऑफ इनटेक, इसे जो है स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन के थ्रू जो है इसे बॉडी में लिया जाता है, इनटेक किया जाता है। ठीक है। इसका एक्शन क्या होता है, तो ये जो ओपोइड्स होता है ये क्या करता है, बाइंड कर जाता है ओपोइड रिसेप्टर्स के साथ में इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो है ये क्या हो जाता है, ओपोइड रिसेप्टर्स के साथ में जो है ये बाइंड कर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो है डिप्रेशन कॉज करता है और बॉडी फंक्शन को जो है स्लो डाउन कर देता है। ठीक है। मॉर्फिन जो है इज एन सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन जो है क्या है, एक पेन किलर की तरह काम करता है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो ये क्या करता है, डिप्रेशन कॉज करता है और क्या करता है, बॉडी का फंक्शन को जो है वो स्लो डाउन कर देता है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, तो कैनाबिनॉइड्स जो है ये हमें मिलता है फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा के जो इनफ्लोरेसेंस होता है, और इनफ्लोरेसेंस पार्ट जो होता है वहाँ से हमें क्या मिलता है, कैनाबिनॉइड्स। ठीक है। जैसे कि फ्लावर टॉप हो गया, फ्लावर के जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ से, या फिर लीफ से, एंड रेजिन्स ऑफ सी सटाइवा। सी सटाइवा का जो रेजिन्स होता है उससे भी जो हम लोग को क्या मिलता है, ये कैनाबिनॉइड्स। ठीक है। इन वेरियस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हैसिस, चरस,
मैरिजुआना एंड गांजा। और ये जो है वेरियस कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन में जो ये क्या बनाता है, हशीश बनाता है, चरस बनाता है, गांजा और मैरिजुआना जो है ये कैनाबिनॉइड्स के हेल्प से जो है ये बनते हैं। ठीक है, इसे इनटेक कैसे किया जाता है, इसे लिया कैसे जाता है, तो ये जो है इनहेलेशन के थ्रू या फिर ओरल इंजेशन के थ्रू जो है इसे लिया जाता है। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो ये जो है जब क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है जब कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के साथ में प्रेजेंट इन द ब्रेन में जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ में जब ये इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है वहाँ पे, वो क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है बॉडी का उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है और 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है, स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपियोइड्स या फिर मॉर्फिन। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, कोका, अल्कोइड्स और कोकेन, इसमें क्या बोलता है कि ये जो है हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द लीफ एंड यंग ब्रांचेस ऑफ साउथ अमेरिकन प्लांट ऑफ इराइथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, इराइथ्रोजाइलम कोका का जो लीफ होता है या फिर यंग ब्रांचेस होते हैं, पतले पतले जो टहनियाँ होती है, उनसे जो हमें क्या मिलता है, कोका अल्कोइड्स या फिर कोकेन जो है हमें मिलता है। ठीक है, अब इसे जो है लिया कैसे जाता है, तो इसे जो है स्निफिंग या फिर स्नॉटिंग के थ्रू या नाक से जो सूंघ के लेते हैं या फिर जो है स्निफिंग के थ्रू जो है लिया जाता है। ये कहाँ पर इसका एक्शन क्या होता है, इट हैज़ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंटरफोर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ठीक है, ये क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पे और जो इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ठीक है, इसका अफेक्ट क्या है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट एंड व्हेन टेकन इन ओवरडोज, ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होता है और जब इसे ओवरडोज में जो है अगर इसे ले लिया जाए तो क्या होता है, इसके वजह से जो है हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, कॉन्वुल्शन होता है, हेलोसिनेशन होता है और कभी कभी जो है इंसान जो है वो मर जाता है ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस जो है ये हमें मिलता है फ्रॉम द प्लांट लाइक एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा एसपीएस। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड LSD इज डिराइव फ्रॉम फंगस क्लेविसेप्स परपीरिया। ओके, और ये जो है क्या करता है, दिस ड्रग्स आर कोल्ड साइकेडेलिक ड्रग्स बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट इन द सेरिब्रम एंड सेंस ऑर्गन्स। इसे जो है साइकेडेलिक ड्रग्स भी बोला जाता है क्योंकि ये कहाँ पे अफेक्ट करता है, सेरिब्रम और सेंस ऑर्गन्स में जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, इसका अफेक्ट क्या है, इस ड्रग का जब यूज़ किया जाता है तो ये जो है सोचने की जो ताकत होता है उसमें थॉट्स में अफेक्ट करता है, फीलिंग्स में अफेक्ट करता है एंड परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का जो परसेप्शन होता है, थॉट ऑफ प्रोसेस होता है, उसमें अफेक्ट करता है ये। ठीक है, मेडिकली दीज आर गिवन टू पेशेंट टू कोप विथ मेंटल इलनेस एंड लाइक डिप्रेशन एंड इंसोमिया। क्या बोलता है कि हेलुसिनोजेंस जो है इसे जो है ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जो कि मेंटल इलनेस मतलब दिमाग की बीमारी से जो ग्रसित होते हैं उनको दिया जाता है, जैसे कि डिप्रेशन और इंसोमिया जैसे बीमारी से। ठीक है, नेक्स्ट इज तबेको। तबेको जो है वो सिंपल, वो हमें तबेको प्लांट से मिलता है। इसे जो है हम स्मोक करके या फिर च्यू चबा के या फिर स्नफ करके जो है वो इंटेक किया जाता है और ये जो है कहाँ पे क्या करता है अफेक्ट, इसका मोड ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है, इट हैज़ नाइकोटीन विच स्टिमुलेट द एडर्नल ग्लैंड एंड रिलीज एडर्नलिन एंड नोरा एडर्नलिन विच इन टर्न इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, इसका अफेक्ट क्या है कि इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ लंग कैंसर, इसके वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है लंग कैंसर होने का, ब्रोंकाइटिस होने का, ठीक है, इम्फाइसेमा होने का या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने का। ठीक है, और कैंसर ऑफ थ्रोट का कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है इसके वजह से। तंबाकू खाने से क्या होता है, थ्रोट का कैंसर होने का खतरा ही बना रहता है, गैस्ट्रिक अल्सर होने का खतरा बना रहता है, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा।
ठीक है। और क्या बोलता है कि स्मोकिंग, अगर स्मोक करके इसको लिया जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ऑफ ब्लड एंड रिड्यूसेस कंसंट्रेशन ऑफ हेमी बॉन्ड ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट विच ऑक्सीजन डिपेंडेंसी इन द बॉडी इज क्रिएटेड। क्या बोलता है, इसके वजह से क्या होता है कि इसमें जो है कार्बन कंपाउंड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, जिसके वजह से ऑक्सीजन जो है उसका डिफिशियंसी होने लगता है बॉडी में। इसलिए तंबाकू की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होने लगता है बॉडी में। ठीक है। उसके बाद अगर उसको चबा के खाया जाए तो ओरल कैंसर होने का जो है खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच बिकम्स फैटल इन एक्सट्रीम कंडीशन, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जो है बहुत खतरनाक होता है। ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे अल्कोहल, शराब पीने से क्या होता है। तो ये जो है इसको या तो ओरल इनटेक ही किया जाता है। ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, अल्कोहल हैज़ एन एंथियस्टिएटिक अफेक्ट और नर्वस सिस्टम अफेक्टिंग सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड अदर पार्ट्स। ठीक है। ये क्या करता है, एनेस्थेसिएटिक इफेक्ट जो है ये देता है नर्वस सिस्टम में, जिसके वजह से क्या होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और अदर पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है। इसके वजह से क्या होता है ना कि इट में कॉज यूफोरिया, यूफोरिया कॉज मतलब यूफोरिया बीमारी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है, हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर या फिर लीवर सेल कार्सिनोमा जैसी बीमारियां जो है, गंभीर बीमारियां जो है वो अल्कोहल के शराब के यूज़ करने से हो सकती हैं। ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर जो है इसका एडिक्शन हो जाए या इसमें कोई डिपेंड हो जाए तो उसके वजह से क्या होता है। दिस साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बींग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल इज कॉल्ड एडिक्शन। क्या बोलता है कि अगर साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाए किसी भी सर्टेन चीज़ से, जिसे जैसे कि सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है ना कि वो जो है ड्रग से एसोसिएट करता है या फिर अल्कोहल से एसोसिएट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन। ठीक है। किसी भी चीज़ का लत लग जाना, ठीक है, उसे एडिक्शन बोला जाता है। रीज़न फॉर अल्कोहल अब्यूज़ इन एडोलसेंस, क्या बोलता है, एडोलसेंट जो है, एडल्ट लोग जो है उनको वो जो है अल्कोहल जो है ज़्यादा क्यों मतलब पीने लगे हैं, उसका क्या रीज़न है, सोशल प्रेशर। ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको जो है सोशल प्रेशर, घर से दबाव या फिर बहुत सारा टेंशन होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अल्कोहल जो है वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। क्यूरोसिटी एंड नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, उनको जो है बहुत ज़्यादा क्यूरिसिटी होता है कि कैसा उसका है टेस्ट, आखिर लोग क्यों पीते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं, ऐसे करके वो जो है बस मस्ती मजाक में जो है वो पीते हैं और उसके बाद जो उनको इसका एडिक्शन हो जाता है। ठीक है। टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए भी जो है लोग जो है क्या करते हैं, शराब पीते हैं। ठीक है। टू ओवरकम हार्डशिप ऑफ डेली लाइफ, डेली लाइफ का जो उनका थकाव होता है उससे बचने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए भी वो क्या करते हैं, शराब जो है वो पीते हैं। ठीक है। अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर होने के कारण भी क्या करते हैं लोग जो है वो शराब पीने लगते हैं। ठीक है। तो ये जो हो गया ये। अब नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट विड्रॉवल सिंड्रोम ऑन abrupt discontinuation of regular dose of drugs alcohol is called dependence। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विड्रॉल सिस्टम, अगर इसको छोड़ना हो तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या होता है, बहुत अगर उसको छोड़ने की कोशिश किया जाए तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है, वोमिटिंग होता है, सेकीनेस होता है, शरीर कांपने लगता है, नौसिया होता है। ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होता है, इंसोमिया होता है। ठीक है। मस्कुलर एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है और रेस्टलेसनेस होता है। ठीक है। ये सब कारण होता है, अगर हम क्या करें उस आदत को छोड़ने की कोशिश करें तो ये सारा चीज़ जो है हमें महसूस होता है। ठीक। अब जो है क्या क्या इफेक्ट होता है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ का। Alcohol has an antiacidic effect on nervous system affecting cerebellum followed by cerebellum and other parts। अल्कोहल जो है इसका एक एनेस्थेसिएटिक इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम में। ठीक है। और क्या होता है ना कि वो क्या करता है, सेरेब्रम को भी अफेक्ट करता है और उसके साथ साथ जो है सेरेबेलम और अदर पार्ट्स जो है उसको भी वो अफेक्ट करता है। ठीक है। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम इन फॉलोइंग वेज, ये जो है नर्वस सिस्टम को भी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो क्या करता है, लॉस ऑफ जजमेंट, विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल,
क्या बोलता है कि नर्वस सिस्टम का जो विल पावर, सेल्फ कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, लूज हो जाता है, लॉस कर देता है, वो खो देता है उसको। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इमोशनल कंट्रोल जो है वो उसके वजह से क्या होता है, वो उसको भी खो देता है। मोरल सेंस मतलब उसका दिमाग जो है सही से काम नहीं करता है, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मोरल सेंस जो है उसका वो भी खो जाता है। ठीक है। विजुअल प्रॉब्लम, उसे जो है दिखाई देने में प्रॉब्लम होने लगता है। स्टेजरिंग एंड इनकोहेरेंट स्पीच, वो जो है उसे बोलने में भी प्रॉब्लम होता है, वो कांपने लगता है जब वो बोलता है। ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सोन ऑफ न्यूरॉन लीडिंग टू न्यूरोटिक्स, और उस क्या होता है, उसके जो न्यूरॉन होते हैं उसमें भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको न्यूरेटिक्स हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है ड्रग्स का मेल में। ठीक है। मेल्स में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है ड्रग्स का, तो अगर कोई मेल जो है वो, अगर कोई लड़का है और अगर वो ड्रग्स ले रहा है तो उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। सबसे ज़्यादा तो वो उसको जो है एक्ने जो है होने लगेगा, पिंपल्स आने लगेंगे बहुत ज़्यादा, एग्रेसिवनेस होने लगेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव होने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, एंगर करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना कि रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स। ठीक है। डिक्रीज्ड प्रीमेच्योर बाल्डनेस, बहुत ज़्यादा जो है क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, उसका जो है जो बाल है वो बहुत ज़्यादा झड़ने लगेगा और गंजापन आने लगेगा। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इनलार्ज होने लगेगा। ठीक है। अब साइड इफ़ेक्ट ऑन फीमेल। ठीक है। ड्रग्स का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है फीमेल्स में, तो इसमें क्या होता है, मास्कुलिनेशन। ठीक है। मास्कुलिनेशन होता है इसमें, एग्रेसिवनेस इसमें भी आने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये सब होने लगता है, मूड स्विंग होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। डिप्रेशन में जाने लगती हैं लड़कियां, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है उनको। ठीक है। ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, उनका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि उनको उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मली होने लगता है। ठीक है। उनको डिप्रेशन का शिकार होने लगती है, मूड स्विंग होने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। ठीक है। और एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर और फेशियल हेयर जो है बहुत ज़्यादा आने लगता है। ठीक। वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, क्या क्या वार्निंग साइन है जिसमें जो है पता चलता है कि ये जो है मतलब अब जो है ये हैबिट की तरह जो है वो बनने लगा है। ठीक है। तो ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्म, जैसे जितना पहले काम करते थे उतना अब नहीं कर पा रहे हैं। एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज जाने का मन नहीं करता है तो एब्सेंट करने लगते हैं स्कूल कॉलेज से। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, जो है अपना पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं और ज़्यादातर जो है साफ़ सफाई नहीं रखते हैं अपने आप को, और वो जो है बहुत ज़्यादा गंदगी में रहते हैं, तो ये भी जो है एक वार्निंग साइन है किसका, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ का। ठीक है। आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटिग, एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, क्या बोलता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा आइसोलेट होते हैं अपने आप को, पब्लिकली जो है वो नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है लोगों से दूर रखते हैं। डिप्रेशन मतलब अकेले में रहने का उनको ज़्यादा पसंद आता है। फैटिक, मोटापा जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है, वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और रिबेलियस बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और बहुत ज़्यादा अजीब होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप्स विद फैमिली एंड फ्रेंड, वो जो है फैमिली और फ्रेंड से जो है अपना रिलेशनशिप जो है वो ख़राब करने लगते हैं। ठीक। एंड फ्लक्चुएशन इन वेट, उनका जो वेट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है। ठीक है। और भी बहुत सारा कारण वार्निंग साइंस होते हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ का। दोज हु टेक ड्रग्स इंटरवेंशनली डेवलप अ रिस्क ऑफ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, जो है बहुत ज़्यादा अगर कोई ड्रग्स लेता है तो उसके वजह से क्या होता है, उनका जो है एड्स और हेपेटाइटिस बी होने का खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। यूज़ ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस में लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड, क्या बोलता है कि बहुत ज़्यादा अगर एडोलसेंस में जो है अगर अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है एडल्टहुड में जो है हैवी ड्रिंकिंग जो है वो करने लगते हैं। ठीक है। द क्रोनिक यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लीवर, क्या बोलता है कि अगर क्रोनिक मतलब अगर यूज़ अगर ड्रग्स का और अल्कोहल का बहुत ज़्यादा किया जाए तो वो जो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को जो है वो डैमेज करता है और लीवर को भी डैमेज करता है। ठीक है। एंड द एल्कोहिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट द फीटस, और अगर प्रेगनेंसी के टाइम में जो है अल्कोहल का अगर इंटेक किया जाए तो उसके वजह से क्या होता है, जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, उसको भी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे जो है हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर,
प्रेशर नहीं लेना है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग द प्रॉब्लम, क्या बोल सकते हैं कि हम लोग जो है मतलब उसके बारे में पढ़ के या फिर जो है काउंसलिंग के थ्रू जो है इस प्रॉब्लम से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट को अवॉइड करना है और फेलियर्स ऑन लाइफ, जो मतलब ये सोचना कि नहीं मैं अपने लाइफ में फेल हो गया, ये वो जो है फालतू का सोचना नहीं है, ठीक है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, फैमिली के साथ ज़्यादा रहना है, पेरेंट्स से हेल्प लेना है और अपने दोस्तों से हेल्प लेना है, ठीक। लुकिंग फॉर डेंजर साइन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर ऑन टाइम, क्या बोलता है कि अगर जब तक तुमको लग रहा है कि नहीं अब ये जो है खतरा बनने लगा है, उसी समय जो है रुक जाना है और उसके बाद जो पहला बात तो ये करना ही नहीं है, ठीक है। और जैसे हमको लग रहा है कि नहीं अब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है, उसी समय जो है रुकना है और उसके बाद अपने फैमिली का हेल्प लेना है और सबका हेल्प लेना है इसके लिए, ठीक है। और काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जानना और जागरूक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प वेन एवर रिक्वायर्ड, और जो है कभी भी जो है प्रोफेशनल या फिर मेडिकल हेल्प को ज़रूरत हो तो तुरंत लेना है, नहीं ये सब नहीं सोचना है फालतू कि ये क्यों हम ले रहे हैं या फिर कोई जो है मतलब क्या सोचेगा जब कोई जानेगा, तो ये सब फालतू चीज़ नहीं सोचना है, तुरंत डॉक्टर का हेल्प लेना है, ठीक है। तो ये जो था चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप जो है इस चैप्टर का जो है पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल में देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।